Hello student, welcome to our SST class. I am your teacher Priyanka ma'am. We started the chapter India that is भारत. तो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में हमने इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं उसके बारे में हमने कल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो मैं एक छोटा सा रिवाइज कर देती हूँ कि इंडिया में जो ऊपर से हिमालय रेंज है और नीचे जो टू सीज हैं, टू सीज मतलब अरेबियन सीज एंड बे ऑफ बंगाल, इनके बीच में जो रहने वाले लोग थे उन लोगों के बीच में जो स्पिरिचुअल एंड कल्चरल जो एकता थी वो बहुत पहले ही डेवलप हो गई थी। ठीक है। और एमपी में जो सांची का स्तूप है वो बुद्धिज्म का एक बहुत बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ हमें इंडिया का जो पुराना कल्चर है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके साथ साथ हमने फिजिकल मैप देखा था इंडिया का, और फिर हमने इंडिया के नेम्स के बारे में जाना था कि इंडिया का जो नाम है वो कैसे स्टार्ट हुआ, वो नाम किसने दिया, कैसे दिया। तो मैंने बताया था आपको कि एंशियंट जो ग्रीक्स लोग थे उन्होंने इंडस रिवर के आसपास जो लोग रहते थे उन लोगों को इंडस का, और इंडस के थ्रू उन्होंने उसको इंडिया नाम दिया। ठीक है। अब इसके साथ साथ हमने एक और चीज देखी थी कि जो हमारे इंडिया का नाम है, इंडिया दैट इज भारत, तो ये जो नाम है ये हमारे जो पुराने इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं उनके थ्रू हमें ये नाम मिला है। ऐसा माना जाता था कि हमारे देश के एक बहुत बड़े राजा थे, राजा भरत, उनके नाम पर ही इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था उसको इंडिया नाम दिया गया। ठीक है। हाँ, उसको भारत नाम दिया गया, सॉरी। ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने भारत नाम दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इंडिया के जो और क्षेत्र हैं उनको उनको क्या क्या नाम दिया गया है। ठीक है। तो ये इतना मैंने पढ़ाया था आपको कि इंडिया इज अ मॉडर्न नेशन विद डिफाइंड बाउंड्रीज। मैंने कल आपको मैप में समझाया था इस तरह से कि इंडिया का वो जो अभी वर्तमान में इन प्रेजेंट में जो मॉडर्न इंडिया है उसकी अपनी डिफाइंड बाउंड्रीज हैं, अपने स्टेट्स हैं। ठीक है। और खुद की एक अपनी सरकार है। ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि वेस्ट साइड में पाकिस्तान था, कि बाउंड्री किससे लग रही है, पाकिस्तान से लग रही है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट साइड है वहाँ चाइना से लग रही है, ईस्ट में म्यांमार से लग रही है और साउथ में श्रीलंका से लग रही है। तो ये हमारे इंडिया की जो है डिफाइंड बाउंड्रीज हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। India's earliest known name comes from the Rig Veda, the country's most ancient text dating back several thousand years। कि हजारों साल पहले इंडिया का बहुत ही पुराना, बहुत ही एंशियंट एक ग्रंथ कहते हैं, इसका नाम है ऋग्वेद। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ऋग्वेद जो था, हमारे 4 तरह के वेद होते हैं, तो उन्हीं वेदों में जो सबसे पहला वेद है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में इंडिया का जो नाम है वो सबसे पहले दिया हुआ है। ठीक है। This text refers to the northwest region sub of the subcontinent as Sapt Sindhu, meaning the land of the 7 rivers। कि ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र था, नॉर्थ वेस्ट एरिया था, उसको सप्त सिंधु नाम दिया। इस सप्त सिंधु को आप हाईलाइट करेंगे, सप्त सिंधु नाम दिया। सप्त सिंधुवा का मतलब होता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों का देश। ठीक है। द टर्म सिंधवा इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु which signifies the Indus river or more generally any river। कि जो ये टर्म है सिंधवा जो टर्म है वो सिंधु से आया है, और सिंधु क्या थी, हमारी रिवर का नाम क्या था, सिंधु, जो कि इंडस रिवर को सिग्निफाइज करती थी, या फिर किसी भी एक जनरल आप रिवर ले लीजिए उसको ये लोग नाम देते थे। ठीक है। अब इसके साथ साथ देखेंगे कि इंडिया में जो अदर और रीजन्स थे, जो अदर एरियाज थे, उनके क्या नाम थे। As time progressed, different names for other regions of India began emerging in literature। कि जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ, टाइम निकला, वैसे वैसे ही इंडिया के जो अदर रीजन्स थे उनके भी अलग अलग नाम हमें देखने को मिले। हमारे जो पुराने लिटरेचर है, हमारा जो पुराना साहित्य है, हमारे पुराने ग्रंथ हैं उसमें देखिए, फॉर एग्जाम्पल द महाभारत, इसको आप अंडरलाइन करिए। द महाभारत, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड एपिक, मेंशंस रीजन्स सच एज। कि जो महाभारत है, देखो महाभारत के बारे में सबने सुना है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने नहीं सुना। तो महाभारत में
जो हमारे इंडिया के जो अदर रीजन्स हैं उनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा भी आपको, जैसे मैं बताती हूँ मैप में ही आपको। देखो फर्स्ट है कश्मीरा। कश्मीरा क्या है? मॉडर्न डे कश्मीर। ये रहा, ये क्या है? मॉडर्न डे का कश्मीर है। ठीक है, आज आज हम जिसे कश्मीर कहते हैं ना, तो पहले महाभारत में उसको क्या नाम दिया था? कश्मीरा। क्या नाम दिया था? कश्मीरा। ठीक है। सेकंड है कुरुक्षेत्रा। कुरुक्षेत्र क्या है? पार्ट्स ऑफ हरियाणा। देखो इधर, इधर जो है ना, ये क्या है? कुरुक्षेत्र हरियाणा का पार्ट है। मैं इसको लिख देती हूँ, कुरुक्षेत्र। ये थोड़ी जगह नहीं है इसलिए। ठीक है। एंड इधर आइए फिर वंगा। वंगा पार्ट्स ऑफ बंगाल। ये इधर है, पार्ट्स ऑफ बंगाल, वंगा। ठीक है। फिर है प्रयाग ज्योतिषा, मॉडर्न असम। जो आज जो असम है उसको पहले क्या नाम दिया था? प्रयाग ज्योतिषा। मैं यहाँ असम ही लिख देती हूँ ना, आपको याद रहेगा। ठीक है। फिर है कच्छ, टुडेज कच्छ। कच्छ मतलब गुजरात, गुजरात का पोर्शन है ये वाला, तो ये इधर कच्छ। ठीक है। एंड लास्ट है केरला, सिमिलर टू प्रेजेंट डे केरला। अभी जो केरला है उसको पहले भी क्या कहते थे? केरला। ठीक है, इस तरह से। अब हम पढ़ेंगे नेम्स फॉर द सब कॉन्टिनेंट। कि देखो मैंने भी क्या बताया आपको कि इंडिया जो है वो ऋग्वेद में, ऋग्वेद हमारे हमारे इंडिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो उनमें जो सबसे पहला वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में इंडिया के बहुत से नाम दिए हुए हैं, इंडिया का प्राचीन नाम मिलता है। ठीक है। और उसी में उसी ऋग्वेद में इंडिया के जो अदर रीजन्स हैं उनके भी बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ महाभारत, जो हम सब जानते हैं महाभारत के बारे में, महाभारत में इंडिया के जो अदर रीजन्स थे उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। नेम्स फॉर द सब कॉन्टिनेंट। When did the entire subcontinent begin to be known by a name? कि ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है, अभी तो ये हमने अलग अलग नाम पढ़ा है सबका, लेकिन जो पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट था इसका नाम कब हुआ, कब इसका नाम दिया गया? ठीक है। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट आर चैलेंजिंग टू डेट, बट द महाभारत यूजेस 2 की टर्म्स। देखो किसी भी जो पुरानी टर्म मतलब पुरानी चीजें हैं उनकी एग्जैक्ट डेट बताना पॉसिबल नहीं है। जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है, जो हमारे प्राचीन इंडियन ग्रंथ हैं, उनके लिए ये चीज बहुत चैलेंजिंग थी कि वो एग्जैक्टली कोई डेट बता पाए। लेकिन महाभारत में 2 की टर्म्स यूज हुई हैं जिनसे हमें पता लगता है कि इंडिया का नाम भारत था या कुछ और था। तो वो की टर्म्स है, फर्स्ट है भारतवर्षा एंड सेकेंड है जम्बू द्वीपा। देखो जब इंग्लिश में पढ़ते हैं ना तो इसको भारतवर्षा पढ़ते हैं, बाकी हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? भारतवर्ष, और इसको जम्बू द्वीप। देखो ये पूरा जो है ना, ये हमें वो मैप दिया हुआ है, जिसे कहते हैं ना 7 लैंड ऑफ 7 रिवर्स, उस तरह से। ठीक है। स्कॉलर्स बिलीव दिस एपिक वाज कंपोज्ड फ्रॉम अ फ्यू सेंचुरीज बीसी ऑनवर्ड। जो हमारे स्कॉलर थे वो ये मानते थे कि ये जो एपिक है, ये जो ग्रंथ है महाभारत, ये कुछ शताब्दी पहले ही ये कंपोज हुआ है, ये बना है। ईसा पूर्व ये बना, ये तो पता है आप लोगों को, मैंने पहले समझाया हुआ है पहले के चैप्टर्स में कि बीसीई क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे भारतवर्ष के बारे में कि भारतवर्ष क्या था। भारतवर्षा, दिस टर्म रेफर्स टू द एंटायर सबकॉन्टिनेंट एंड इंक्लूड्स मेंशंस ऑफ मैनी रिवर्स एंड पीपल्स। देखो भारतवर्ष जो है ना, ये जो टर्म है, ये टर्म एंटायर सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए इस टर्म को यूज किया है। ये पूरा सब कॉन्टिनेंट है, इसके लिए इस टर्म को यूज किया है। इंक्लूड मेंशंस ऑफ मैनी रिवर्स एंड पीपल्स, और इसमें सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले जो जितने भी लोग हैं उन लोगों को, और उसमें बहने वाली जितनी भी रिवर्स हैं उन सबको मिला के क्या नाम दिया उस कॉन्टिनेंट को? उसको नाम दिया हमने भारतवर्ष। इट ट्रांसलेट्स टू द कंट्री ऑफ द भारत, टू द कंट्री ऑफ द भारताज। मतलब इसको भारतवर्ष को कैसे ट्रांसलेट करोगे आप? इसको करेंगे हम कि टू द कंट्री ऑफ द भारताज, भारत के लोगों का देश, वो क्या है? भारतवर्ष। द भारताज वर वन ऑफ द प्राइमरी वैदिक ग्रुप्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। जो भारताज हैं, जो भारत के जो लोग हैं उनको भारताज कहा गया। वो जो हमारा ऋग्वेद है उसमें उनको प्राइमरी वैदिक ग्रुप नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? प्राइमरी वैदिक ग्रुप। The name Bharata was also associated with
सेवरल किंग्स इन इंडियन लिटरेचर, कि जो नेम है भारता, भारत जो नेम है भारता, ये जो हमारे इंडिया के जो बहुत से राजा हुए हैं, जो बहुत से किंग्स हुए हैं, उनको भी ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आ गया भारतवर्ष क्या था, कि जो एंटायर सब कॉन्टिनेंट था उसमें जितने भी लोग रहते थे उन लोगों को भारतवर्ष कहा गया। और भारत और उनके देश को क्या कहा गया, भारतवर्ष, मतलब द कंट्री ऑफ द भारतास। और तो जो ऋग्वेद है उसमें भारत के लोगों को या भारतास को प्राइमरी वैदिक ग्रुप में मेंशन किया गया है कि ये सबसे पहले वाला, ये वो लोग हैं जो यहाँ सबसे पहले रहने आए थे। ठीक है, इसी तरह से जो भारत भारत का जो शब्द है वो हमारे इंडिया के जो दूसरे राजा हुए हैं, जो और भी जो राजा हुए हैं उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। अब हम पढ़ेंगे जम्बू द्वीपा। दिस टर्म मीन्स द आइलैंड ऑफ द जामुन ट्री। ठीक है, जम्बू मतलब जो संस्कृत में पहले में क्या कहते थे, जामुन को जम्बू कहते थे। तो द आइलैंड ऑफ द जामुन ट्री, कि जामुन के पेड़ का द्वीप, आइलैंड मतलब जानते हैं द्वीप होता है, आल्सो नोन एज द जम्बुल और मालाबार प्लम ट्री, अ ट्री नेटिव टू इंडिया। जो जामुन का जो पेड़ है उसको उसको रिप्रेजेंट करते हुए इसको क्या नाम दिया गया, जम्बू द्वीप नाम दिया गया। ठीक है, ओवर टाइम जम्बू द्वीप केम टू सिंबलाइज द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे जो जम्बू द्वीप था उसने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक सिंबल दे दिया कि पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये क्या है, ये है जम्बू द्वीप। These ancient names reflect the region's rich heritage and deep connection to its land, rivers and cultural identity। जो ये जो पुराने जो प्राचीन हमें नाम मिले, ये जो नाम थे ये हमारे इंडिया के, हमारे कल्चर के, हमारी जो रिवर्स थी उन सब के जो रिच हेरिटेज है हमारी जो, तो उन सबको ये क्या करते थे, उन सबको इन्होंने शो किया, उनको सबने रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। Did you know that we get a major clue about the name Jambudweep from an Indian emperor named Ashoka? अब ये बोल रही है कि क्या तुम्हें पता है कि जो जम्बूद्वीप नेम है इसका हमें एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है, कहाँ से मिलता है, अशोका से। अब अशोक के बारे में आप सबने सुना है, सम्राट अशोक के बारे में सब जानते हैं ना आप लोग। तो अशोक का जो टाइम था उस टाइम के थ्रू हमें ये वर्ड मिलता है जम्बूद्वीप। He ruled around 250 BCE and left many inscriptions। अशोक ने लगभग 250 BC तक हम पर राज किया, हमारे इस भारत देश पर उसने क्या किया, शासन किया, वो राजा रहा। And left many inscriptions। He ruled around 250 BCE and left many inscriptions। देखो inscriptions का मतलब होता है रिकॉर्ड्स। क्या होता है, इंग्लिश में बता रही हूँ, बोलता मैं रिकॉर्ड्स। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। और वैसे जो इसका हिंदी मतलब होता है वो होता है शिलालेख। देखो शिला मतलब होता है पत्थर, होता है ना, पत्थरों पे जो चीजें लिखी होती है ना। आप लोगों जाते हो ना, हम किलों में घूमने जाते हैं, अपन जाते हैं किले देखने, तो वहां पे बहुत सी ऐसे पत्थरों पे लिखा होता है किले के बारे में, तो उस तरह उनको क्या कहते हैं, शिलालेख, जो शिला पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो अशोक के टाइम पे क्या हुआ, हमारे इस देश के लिए क्या वर्ड यूज हुआ, जम्बूद्वीप। और इसकी हमें कहाँ मिलती है जानकारी, अशोक के टाइम पे जो शिलालेख या जो रिकॉर्ड्स रखे गए थे उनके थ्रू मिलती है। और रियली व्हाट डिड ही से अबाउट जम्बूद्वीप की, अच्छा उन्होंने क्या कहा जम्बूद्वीप के बारे में। देन she said in one of his inscriptions he used the name Jambudweep to describe the Indian subcontinent, which back then included today's Bangladesh, Pakistan and even parts of Afghanistan। ठीक है, ये बोल रही है कि जो अशोक के टाइम पे जो शिलालेख लिखे गए थे, जो रिकॉर्ड्स रखे गए थे, उन रिकॉर्ड्स में एक रिकॉर्ड में जहाँ उन्होंने भारतवर्ष के लिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसके लिए जम्बूद्वीप वर्ड यूज किया है, जो कि आज के टाइम का, देखो मैं मैप में बताती हूँ, जो कि आज के टाइम का बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पार्ट्स है। ठीक है, मतलब आज जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और कुछ पार्ट अफगानिस्तान का है, वो पहले पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट हुआ करता था। देखो ये पाकिस्तान है, इसके जस्ट ऊपर अफगानिस्तान का पार्ट है, फिर इधर बांग्लादेश है और ये नीचे पूरा ये साउथ वाला पार्ट है। तो इस पूरे पार्ट को, इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सम्राट अशोक के टाइम पे क्या नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था जम्बूद्वीप। ठीक है, ओह दैट्स फैसिनेटिंग, अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने इतना पढ़ा है चैप्टर, और कल हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके, बाय बाय।